कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि जब बाप मर जाता है तो बाप का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे वो तो वनवास में थे। तो वनवास में चित्रकूट में थे उस समय राम जी, और चित्रकूट अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, और राम जी को शहर और नगर में जाने की परमिशन नहीं थी 14 साल। तो कोई बात नहीं, सरयू का किनारा ही तो था जहां दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो वहां आ जाते और पिता को मुखाग्नि दे देते। पर दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए। भरत जी ननिहाल से आ गए, कश्मीर से, तो क्या राम जी चित्रकूट से नहीं आ सकते थे? बोलो हाँ, आ सकते थे। तो क्यों नहीं आए? इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्वस दान दीन सब काहू, इस चौपाई का जो अर्थ है, इस अर्थ को समझने के लिए एक छोटी सी कथा समझनी पड़ेगी। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं, आपने कहा राम, ठीक है, हम सब यही जानते हैं। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है, दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री भरत जी हैं। कैसे? क्योंकि राम जी का तो दान कर दिया था दशरथ जी ने। दान कर दिया, किसे दान कर दिया? ये उन दिनों की बात है जब एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन की बात है कि दशरथ जी का रथ, उस रथ पर एक दैत्य ने बाण मारा और रथ का पहिया टूट गया और दशरथ जी उस रथ से नीचे गिर गए। आकाश में युद्ध हो रहा था स्वर्ग के राजाओं के साथ मिलकर, तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे। गिरते हुए दशरथ जी को जटायु जी ने देखा, और जटायु जी ने अपने पंखों को फैलाकर दशरथ जी को अपने पंखों पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उतारा। जब दशरथ जी को होश आया तो उन्हें याद आया कि मैं तो ऊपर से गिर रहा था, मेरे प्राणों की रक्षा जटायु जी आपने की। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं। मित्र, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपको क्या दूं? जो मांगेंगे दूंगा। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है, वैसे आपके प्राणों की रक्षा हमने की, ये हमारा धर्म था, हमें कुछ चाहिए नहीं। दशरथ जी ने कहा, मांग लो। तो ठीक है। तो दशरथ जी से जटायु जी ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूं कि जब आपका बड़ा पुत्र हो तो आप बड़े पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। दशरथ जी ने कहा, जरूर। दशरथ जी के जब बड़े पुत्र हुए श्री राम, तो जटायु जी आ गए। दो भैया तुम्हारे चार हो गए हमें। तो दशरथ जी ने अपना बड़ा पुत्र अर्थात राम जी को जटायु के हाथों सौंप दिया। तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, ये इस चौपाई का अर्थ है। सर्वस्व दान, सर्वस्व मतलब दशरथ जी का सर्वस्व क्या था? अरे एक भक्त का सर्वस्व भगवान होता है, और दशरथ जी के सर्वस्व तो राम ही थे। तो सर्वस्व सब कुछ दे दिया, राम को दे दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। जटायु जी राम जी को लेकर चले, तो नारद जी ने कहा कि आप इन्हें कहाँ पानी पिलाओगे, कहाँ छोटा सा बच्चा है, दूध कहाँ पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे, क्या व्यवस्था करोगे? जटायु जी ने कहा, सही बात है, हम कहाँ व्यवस्था करेंगे। नारद जी ने कहा, जब बड़े हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, तो अपना बेटा ले लेना। तो सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जिसने लिया वो रख ना सका। दशरथ जी को राम जी अर्थात दशरथ जी को जटायु जी ने राम वापस कर दिए कि जब बड़े हो जाएंगे तब ले जाऊंगा, अभी मैं दूध कहाँ पिलाऊंगा, कहाँ सुलाऊंगा, कहाँ रखूंगा। तो जेहि पावा राखा नहीं ताहू, तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, सब कुछ दान कर दिया।
इसलिए दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया था? जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था राम जी ने। पढ़ लेना रामचरितमानस। पक्षी का किया, जटायु और भी तो पक्षी मिले होंगे राम जी को, क्या सबका किया? नहीं, खुद के पिता मर गए नहीं किया, क्योंकि दान कर दिया था। इसलिए आपको एक बात और याद दिला दूं कि दशरथ जी ने राम के हाथ से पिंड दान नहीं लिया, पिंड नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि बड़े पुत्र वो दान कर चुके थे और दिए हुए दान से पिंड दान कैसे ले लें? सीता जी ने पिंड दान दिया। बात है गया जी की। जब दशरथ जी चले गए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम और सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत जी सब लोग गए गया श्राद्ध करने के लिए। तो वहां पर गया जी में जब गए तो वहां पर पिंडदान का जब समय आया, उसी समय राम जी को कुछ याद आया कि अभी ये काम और बाकी है। वो करने गए, पिंडदान की सामग्री लेने गए, तब तक दशरथ जी आए। कहा, बेटी सीता पिंडदान दे दो, हमें दो पिंड। सीता माँ ने कहा, पिताजी यहाँ तो सामग्री ही नहीं है, क्या पिंडदान कर दें? बोले, तुम बालू का पिंड बना कर दे दो। तो बालू मतलब रेत का पिंड बना करके और माता सीता ने दिया। दशरथ जी ने लिया और दशरथ जी वहां से चले गए। दशरथ जी चले गए। अब राम जी आए, बोले चलो पिंडदान करते हैं। सीता मैया ने कहा, प्रभु पिंडदान तो हो गया। राम जी ने कहा, सीता झूठ कह रही है, कैसे पिंडदान होगा मेरा बिना? नहीं, बोले पिताजी आए थे लेकर गए। राम जी ने कहा, किसने देखा, सबूत कौन है? तो बगल में गाय चर रही थी, गाय ने देखा था। तो सीता मैया ने कहा, गाय बताओ, क्या तुमने देखा है ना कि दशरथ जी आए थे, गवाही दो। गैया बोली कि राम जी से कौन पंगा ले। प्रभु मैया, मैं तो चर रही थी घास, मैं नहीं देखी। सीता मैया ने कहा, झूठ बोलती हो गौ माता, जाओ, जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है, आज के बाद इसी मुंह से तुम मलमूत्र का भक्षण करोगी और तुम्हारे मुंह की पूजा नहीं होगी। इसलिए गौदान होता है तो पूंछ पकड़ के होता है, गाय के पीछे के हिस्से से गौदान होता है, पूंछ पकड़ के। मुंह की पूजा नहीं होती गाय के, क्योंकि श्रापित है मुंह। सीता मैया ने श्राप दे दिया। फिर वहां पर फाल्गु नदी थी, वो नदी बह रही थी। नदी से पूछा, क्यों तुमने तो देखा है? बोले, नहीं नहीं, हमने भी नहीं देखा। कौन सवाल जवाब में पड़े। माता सीता ने श्राप दे दिया, जाओ, झूठ बोलती हो, इतनी पवित्र नदी होकर जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं, तुम्हारा दर्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम झूठ कहती हो। जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं नीचे बहोगी, और कोई पिंडदान करेगा तो गड्ढा खोदेगा तब पानी मिलेगा, तुम्हारा दर्शन अब नहीं होगा। इसलिए फाल्गु नदी नीचे बहती है, ऊपर नहीं बहती। गया जी में फिर अब कौन बचा? तो वहां पर घास थी, दूर्वा, दूबा जानते हैं, दूर्वा। उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने देखा है? हाँ देखा है। राम जी, हमने देखा है। जाओ, कि सीता मैया ने पिंडदान दिया बालू का, दशरथ जी ने लिया। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, घास, दूर्वा, जाओ, तुम जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, पत्थर में रहो, पानी एक बूंद भी ना मिले तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा सदा होती रहेगी। इसलिए राम भरोसे जो रहे, पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा खेत का सींचत ही मुरझाए। और राम भरोसे जो दूर्वा, कितना भी आप दूर्वा को उखाड़ दो, उखाड़ने के बाद उसे सूखने दो, और सूखने के बाद जरा सा लगा दो, तो वो कई बार यदि जरा भी नमी उसके अंदर रह गई है तो फिर से पनप आएगी। दूर्वा को वरदान है। तो इस प्रकार अब आप कहेंगे कि सीता मैया से दशरथ जी ने पिंडदान क्यों लिया? तो बात समझो, जो गया तीर्थ है, केवल गया तीर्थ ऐसा है जहां पर स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने ससुर का, अपने पति का, अपने पुत्र का। मतलब
स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं गया जी में। और उस पिंडदान का शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने की। पहला पिंड उन्होंने दशरथ जी को दिया। आज भी जिनके भाई नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होते और बेटियां होती हैं, तो बेटी जाके अपने बाप का, अपनी माँ का पिंडदान कर सकती है गया जी में। सिर्फ गया जी में स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। वो अपने भाई का भी कर सकती है। मतलब आपके वंश में कोई नहीं बचा और एक स्त्री रह गई है, तो वो अपने माँ के पक्ष और ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों का पिंडदान कर सकती है। इसलिए बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो भी तुम्हारे कुल को बेटी तार देगी। और यदि बेटी भी नहीं है किसी की और बेटा भी नहीं है, तो अब आप कहो महाराज जी फिर पिंडदान कौन करे? तो तुम पिंडदान जीते जी, जब तुम जिंदा हो तो जीवन में ऐसे कर्म करना। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर को एक पिंड कहते हैं। शरीर हमारा एक पिंड है। हम कहते हैं कि जीते जी अपने आप को भगवान को दान कर दो। हे प्रभु, आज से मैं आपका हो गया, ये पिंडदान है। अपने आप को जीते जी प्रभु के हवाले कर दो। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, उसके लिए बेटा बेटी की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बेटी जब पिंडदान करेगा तो उद्धार होगा। नहीं जी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा बेटी नहीं था, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? संतों के कोई बेटा बेटी नहीं होता, क्या उनका उद्धार नहीं होता? वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। शरीर रूपी पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पिंडदान हो गया। भगवान के बन करके रहो। किसके बन करके रहो? भगवान के बन करके रहो।